Hello students, today we are starting computer lesson 7 working with tables and using mail words. So listen carefully. MS Word offers a flexible feature of presenting information in tabular form. MS Word एक फीचर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में रखने के लिए सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज डाटा इफिशिएंटली, जिससे क्या होता है हम अपने डाटा को इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टेबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो। टेबल रोज एंड कॉलम से मिलके बनी होती है। क्रिएटिंग ए टेबल, वर्ड प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ वेज टू क्रिएट ए टेबल। एक टेबल को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी वेराइटी ऑफ वेज ऑफर करता है। द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट ए टेबल is to click the table button in the tables group on the insert tab. insert tab पे जाके tables group पे क्लिक करोगे तो tables के ऑप्शन आ जाएंगे। using table button, click on the table button in the table groups on the insert tab. insert tab में जाके tables group में से table button पे क्लिक करना है। move the mouse pointer over the grid and select the number of rows and columns. फिर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करने हैं यू वांट इन ए टेबल, जो आप टेबल्स में चाहते हो। द टेबल विल बी इंसर्टेड ऑन द वर्किंग एरिया। जो टेबल है वो आपके वर्किंग एरिया पे इंसर्ट हो जाएगी। यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन यूज करके आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, जैसे ही डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन द ओके। कॉलम एंड रोज सेलेक्ट करोगे आप उसमें और फिर क्या कर दोगे, ओके कर दोगे तो टेबल इंसर्ट हो जाएगी। एंटरिंग डाटा, अब डाटा कैसे एंटर करना है टेबल्स में। क्लिक इन ए टेबल सेल, टेबल सेल पे जाके क्लिक करोगे एंड टाइप द टेक्स्ट, और उसके अंदर टेक्स्ट टाइप करोगे। जैसे ये नेम टाइप किया गया है। टू मूव द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल, आप दूसरे सेल पे जाओगे तो दूसरे में एंटर कर दोगे। प्रेस द टैब की और प्रेस द राइट एरो की, जो आप चाहते हो राइट पे जाना चाहते हो तो राइट एरो को प्रेस कर दोगे। टू गो टू द प्रीवियस सेल आइदर प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब की, अगर प्रीवियस सेल पे जाना है तो आप शिफ्ट प्लस टैब की करोगे या लेफ्ट एरो पे मूव करोगे। एंटर द फॉलोइंग डाटा इन द टेबल एज शोन इन द फिगर, ये सारा डाटा आप एंटर करने के बाद एडिटिंग टेबल हमें कैसे करना है। आफ्टर एंटरिंग द डाटा इन टेबल यू कैन मेक चेंज इन द डाटा एज नीडेड, आप चेंज भी कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट रो कॉलम्स और सेल इन ए टेबल टू अकोमोडेट न्यू टेक्स्ट और ग्राफिक्स, आप जो कॉलम्स एंड रो है उनको एडअप भी कर सकते हो अगर आपको और कोई ग्राफिक्स या टेक्स्ट ऐड करना है। सिमिलरली यू कैन डिलीट अनवांटेड रोज कॉलम और सेल फ्रॉम ए टेबल, इसी तरह आप अगर आपको कोई रो या कॉलम को डिलीट करना है वो भी आप कर सकते हो। टू कॉपी द सेल कंटेंट फॉलो द गिवन स्टेप, की स्टेप फॉलो करेंगे। प्लेस द इंसर्टेशन पॉइंट एट 96 मार्क अंडर इंग्लिश फील्ड, प्रेस Ctrl + C, click on the copy button on the home tab. Place the insertion point at the cell under the Hindi mark of the mana. Select the original marks and press Ctrl + V. Click on the paste button to paste the mark. Inserting columns and rows in a table. अब इंसर्ट कैसे करना है। वाइल क्रिएटिंग एंड मेकिंग एंट्री इन ए टेबल यू माइट नीड टू ऐड कॉलम्स एंड रोज इन बिटवीन। Word provides the facility to add columns to the right or left of the existing column. Insert rows above or below the selected row. ये हमें प्रोवाइड करता है वर्ड ये फैसिलिटी कि हम अपने कॉलम या रो को एडअप कर सकते हैं। टू एड ए न्यू कॉलम सेलेक्ट द कॉलम एडजस्टिकेंट टू विच यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम, आपको सिलेक्ट करना है जहां आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द टॉप बॉर्डर ऑफ द बटन टू सिलेक्ट, टॉप बॉर्डर पे क्लिक करके सिलेक्ट करोगे and click on the layout tabs in table tools. Click on the insert left or insert right button in the row and column group. An empty column is inserted, जैसे ही बीच में कॉलम आया है वैसे ही आपके भी इंसर्ट हो जाएगा। Similarly, click on the insert above insert below button in the row and column group on the layout tab to insert the row. इसी तरह अगर आपको कहीं भी अप डाउन जहाँ भी करना है आप इंसर्ट कर सकते हैं। Formatting an entire table.
After we create table, we can format the entire table by using the table style. Table style का use करके हम table को स्टाइलिश बना सकते हैं. Select the table that you want to format. जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हो उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब पे जाके डिज़ाइन जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करो. सिलेक्ट द स्टाइल दैट यू वांट टू यूज फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप. नेक्स्ट है चेंजिंग द कॉलम विथ. कॉलम की विथ कैसे चेंज करनी है. टू चेंज द कॉलम विथ फॉलोज द स्टेप. सिलेक्ट द कॉलम, चूज विथ यू वांट टू चूज. विथ, यहाँ ये कॉलम्स ओपन होगा, इसमें विथ लिखी होगी, वहाँ आप अपनी जितना आप चाहते हो वो आप फिल कर दोगे. क्लिक ऑन द लेआउट टैब एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज बटन इन द टेबल ग्रुप. द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपेयर. क्लिक ऑन द कॉलम टैब. सेलेक्ट द प्रेफर्ड विथ checkbox. Now increase or decrease the column width. Enter either using the up or down arrow or type in the values to set the width. अप डाउन करके या टाइप करके जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे कर लो. फिर क्लिक ओके. सिमिलरली यू चेंज द रो हाइट बाय सिलेक्टिंग द रो टैब. इसी तरह आप रो की भी हाइट चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्प्लिटिंग सेल. टू डिवाइड ए सेल इंटू मैनी सेल्स. स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना. वी यूज द स्प्लिट सेल ऑप्शन. सेलेक्ट द सेल यू वांट टू स्प्लिट. सेलेक्ट द लेआउट टैब. क्लिक ऑन द स्प्लिट सेल बटन इन द मर्ज ऑप्शन. द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर. Either the enter the numbers of row and column into which you want to split the select cell. क्लिक ओके. जिसे आप स्प्लिट करना चाहते हो वो आप फिल करोगे और वो स्प्लिट हो जाएगी. मर्जिंग सेल, मर्ज यानी जोड़ना. इफ यू मर्जिंग द सेल प्रोवाइड ए वे टू कंसोलिडेट डाटा इन वन सेल. वन सेल में अगर आप डाटा लाना चाहते हो तो आप मर्ज सेल का यूज करोगे. टू कंबाइन डाटा इन ए सिंगल सेल यू कैन यूज मर्ज सेल ऑप्शन. सेलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज. Click the layout tab and select merge cell button in the merge group. The data gets combined in one cell. Data क्या हो जाएगा, एक ही combined हो जाएगा, जुड़ जाएगा. Applying borders and shading. अब borders and shading कैसे लानी है. To enhance the appearance of a table, you can apply a variety of borders and shading styles. Border and shading style use कर सकते हो. Select the entire table by clicking on the table move handle. टेबल को सिलेक्ट करोगे. उसके बाद में चेंजिंग द लाइन्स स्टाइल एंड लाइन विथ इन टेबल स्टाइल ग्रुप ऑन द डिजाइन टेबल. क्लिक ऑन द बॉर्डर बटन एंड इंसर्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. चूज ऑल ऑप्शन. सेलेक्ट द कलर बाय विच द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द कलर. कलर में से कलर चूज कर लोगे. क्लिक ऑन द अप्लाई टू. फिर आप अप्लाई कर दोगे टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट द टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड क्लिक ऑन द ओके. सब सेलेक्ट करके इसमें से उसके बाद आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे. टू गिव कलर इफेक्ट टू यूर टेबल क्लिक ऑन द शेडिंग बटन. अगर आपको टेबल कलर्स इफेक्ट डालना है तो आप शेडिंग ऑप्शन पे जाओगे. द कलर्स प्लेट इज इन द डिस्प्ले. चूज एनी शेड. प्लेट के अंदर जो कलर्स है उनमें से आप चूज कर लो. नोटिस द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ दिस टेक्स्ट. आपकी जो टेक्स्ट है उसमें चेंज आ जाएगा. नेक्स्ट है रीसाइजिंग टेबल. रीसाइज कैसे करना है. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ ए टेबल मैनुअली बाय यूजिंग द एंड हैंडल. एंड हैंडल को यूज करके आप चेंज कर सकते हो. बाय वर्ड ऑल्सो ऑफर रेडीमेड सोल्यूशन ऑफ द रीसाइजिंग द टेबल यूजिंग द ऑटो फिट ऑप्शन. इट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑटोमेटिकली रीसाइज द कॉमन column width based on the size of the text in them. We can set the table width based on the window's size or convert it back to use the fixed column width. Click on the auto fit button in the cell size group on the layout button. इसमें से आप चूज करोगे. उसके बाद में auto fit drop down menu display 3 options होंगी. auto fit content, auto fit windows and fixed column width. It ऑटो फिट कंटेंट इट एडजस्ट द कॉलम विथ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एंटर. ये टेक्स्ट एंटर करेगा उस अकॉर्डिंग से आपका एडजस्ट कर लेगा. ऑटो फिट विंडोज में इट एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन द विंडोज. ये मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट करेगा. एंड फिक्स्ड कॉलम विथ द कॉलम गेट फिक्स्ड एंड द टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल. ये क्या करेगा, फिक्स्ड सेल में टेक्स्ट को रैप कर देगा. नेक्स्ट है अलाइंगिंग टेक्स्ट.
Aligning refers to the positioning of a text in a table cell. Positioning कैसे आनी चाहिए? Alignment is applied to the text entered a skill. By default the text is aligned to the top of the cell. Default से वो top पे adjust हो जाता है. You will find 9 adjustment alignment button in the alignment group on the layout table. ये 9 alignment आपको शो होते हैं. Select any cell, enter and click on the desired alignment button. आपको जो सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट करो और उसके बाद में क्या कर दो, ओके कर दो. नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन इन ए टेबल. टेबल में कैलकुलेशन कैसे करनी है. यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द नंबरिक डाटा एंटर्ड इन ए टेबल. क्लिक इन द सेल वेयर द रिजल्ट इज टू बी डिसअपियर्ड. क्लिक ऑन द फॉर्मूला बटन इन द डाटा ग्रुप ऑन द लेआउट टैब and the formula dialog box is appear. Formula dialog box appear हो जाएगा. Note that the sum formula is already displayed. Sum formula उसमें display होगा. Click on the OK button. Using mail merge. Mail merge कैसे करते हैं हम, ये है. In business it is often required to send letters with similar information to different people. Similar जो इन्फॉर्मेशन होती है डिफरेंट पीपल को हमें सेंड करनी होती है. द लेटर रिक्वायर द नेम एड्रेस ऑफ ईच रिसिप्टेंट. क्या क्या चाहिए हमें, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए रिसिप्टेंट का भी प्रिंटेड ऑन द टॉप. सो चेंजिंग द एड्रेस ईच टाइम वुड बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड बिग वेस्टेज ऑफ टाइम. तो हमें टाइम बार बार नेम एंड एड्रेस चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम की वेस्टेज होगी. मेल मर्ज ऑप्शन एक ऐसा फीचर है इज यूज टू कंबाइन ए डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट. ये हमें हेल्प करता है. इट सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी टू सेंड लेटर्स एंड मल्टीपल एड्रेस. ये क्या करता है, कंबाइन कर देता है डाटा और हमें हमारे टाइम को वेस्ट होने से बचाता है. डाटा सोर्स. डाटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, सिटी पिन, telephone numbering data is organized in tabular form along with the field names. The data source is associated with the main document, so its field name can be used in the main document and it become easy to merge address along with the main document. तो ये help करता है हमें, जैसे ये हमें डाटा सोर्स की एंट्री है. उसके बाद में मेन डॉक्यूमेंट. इट कंसिस्ट द टेक्स्ट विथ विच टू सेंड ऑल द रिसिप्टेंट. इसके अंदर वो मैसेज होता है जो हमें भेजना है. एंड मर्ज फील्ड. मर्ज फील्ड में क्या होता है, इट इज़ डाटा आइटम्स such as name, address, pin, city which instruct MS Word where to insert the data source information in the main document. Mail merging involve 3 basic steps: creating a main document, specifying a data source and merging the data source with the main document. नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग ए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट. कैसे क्रिएट करना है. टू क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप. क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप ए लेटर. ओपन एन एग्जिस्टिंग लेटर इन MS Word दैट यू वांट टू सेंड पीपल. क्लिक ऑन द मेलिंग टैब. मेलिंग टैब पे क्लिक करोगे. सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेल मर्ज ड्रॉप डाउन ऑप्शन. Mail merge task pane appears on the right side of the MS Word window. Now select letter option under the select document type section. Click on the text starting document. Under step 1 to 6, click on the use the current document option under the select starting document. Select on the next select recipient under the step 2 of 6 option. Next is creating recipient list. To create a new mailing list, select the type a new list radio button under the select recipient action and click on the right create option. The new address list dialog box will appear हो जाएगा on the screen. Click on the customize column button to add and remove field. Now enter data in the recipient field. Enter data कर दोगे. Click on the new entry button. Enter 3 records of your friends and relatives and click on OK. Save address list dialog box appears. Specify name and file name text box and click on the save button. Now mail merge recipient dialog box appear in which you will find on the record you entered. Now that by the default tick mark are placed on the checkbox on the left side of the record. It gives an indication that the record are selected. If you don't want to select the letter to a particular address, just click on that checkbox to the deselected it. Click on the OK button.
Now click on the write your letter and step 3 to 6 selection. Next is inserting field. Click on the Insert Merge Field button in the right and Insert Field group on the Mailing tab. The Insert Merge Field dialog box will appear with a list of field names you have created. Click on the first field name and click on the Insert button. It will insert it at the cursor position. Similarly, insert other field into the group. Click on the Close button, separate the field name, प्रेसिंग द एंटर की, जिससे क्या कर सकते हो आप नेम को सेपरेट कर सकते हो. व्यूइंग द मर्ज डाटा. अब व्यू कैसे करना है मर्ज डाटा को? टू चेक वट एवर MS वर्ड has picked up the data source according to the merge field group, you can view it on the screen. आप चेक कर सकते हो कि उसने merge according to data merge किया है या नहीं किया है. चेक द प्रीव्यू रिजल्ट. प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे इन द प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप ऑन द मेलिंग टैब जाकर. ऑन क्लिक ऑन द टेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर under the step 4 of 6. The first record will displayed. Click on the next record button in the preview result group to view the next record of the data source. Next है printing your letter. Print कैसे करना है? You can take the printout of your letter with the merged data of your data source. In order to print the letter, follow the given step. Click on the finish and merge button in the finish group on the mailing tab and select the print document option from the drop down menu से print option पे select करोगे. Click on the next, complete the merge step 5 of 6 selection and then click on the print option under the merge section. The merge to printer dialog box will appear. Define the desired print setting and click OK. The selected record will be printed separately along with the letter. ओके, वो प्रिंट हो जाएगा. इसी तरह से हमें ये पूरा लेसन रीड करना है अगेन एक बार और इसके बुक वर्क फाइंड करने हैं. ओके, थैंक यू.